नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फर्स्ट में। जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और घटना चक्र को पढ़ सकते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसे हम 3 पार्ट में पूरा करेंगे और अंत में इसके करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टार्टिंग से जो बता रहे हैं कि EMSMA को लागू करने में देश में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला में छत्तीसगढ़ को एक्सपेक्ट प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लागू करने में दूसरा स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मतलब कि मातृत्व योजना में छत्तीसगढ़ सरकार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट है, उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदेश में हर माह के जो 9 तारीख को गर्भवती महिला की जांच कराई जाती है, जो अब 9 तारीख के अलावा 24 तारीख को भी जांच कराया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल जो है छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पे है। हाल ही में संपन्न हुए तीसरे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2023 में छत्तीसगढ़ ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ दोस्तों? 17 से 22 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश की गुटुक में तीसरे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पर लाया गया था। 5वें स्थान पर लाया गया था, जिसमें से 58 पद पद लेकर कितने पद लाए गए हैं? 58 पद, जिसमें से 26 स्वर्ण पदक है, 12 रजत पदक है और 20 क्या है, कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ खेल महोत्सव में 22 राज्यों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट ये है, छत्तीसगढ़ में अब 16 महिलाएं क्या हो गए, विधायक बन चुकी हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार इसको चर्चा कर लेते हैं। मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में G20 की क्या होगी बैठक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में होनी है। ठीक है दोस्तों, सितंबर 2023 में होनी है। तो प्रमुख बिंदु जो है, G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिससे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश मंत्री MS जयशंकर, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, CM बघेल तथा 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन क्या है, इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। G20 का गठन जो है 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप में पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्य आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। इसके साथ G20 में दुनिया में 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। इसके जो सदस्य G20 के सदस्य कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में राज्य में कहाँ छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्य सर्वेक्षण कहाँ किया गया? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। कांकेर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया था। इस सर्वेक्षण का आयोजन छत्तीसगढ़ के वन विभाग द्वारा बोर्ड काउंट इंडिया के संज्ञान में किया गया था। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के पहले अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सर्वेक्षण में 200 प्रकार के पक्षी का गिनती किया गया था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही एक बार देख लेते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार
पहाड़ी मैना की संख्या में बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है दोस्तों, 1983 में पहाड़ी मैना की संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला निजी क्षेत्र में स्थापित मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये है बलौदाबाजार भाटापारा। बलौदाबाजार भाटापारा। परीक्षा इसके लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नवीन मछली पालन नीति 2022 लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मछली पालन नीति 2022 लागू किया। वर्ष 2000 में राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता 1850 मीट्रिक टन से प्रति हेक्टेयर हो गई है। वर्तमान में राज्य की औसत मत्स्य उत्पादन 4000 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। ठीक है, वर्तमान में ये वर्ष 2000 में कितना था? 1850 था। अब वर्तमान में कितना हो गया है? 4000 मीट्रिक टन हो गया है। राज्य के मत्स्य कृषक वर्तमान में 8000 से 10000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं। वर्ष 2000 में राज्य का मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 9वां स्थान था और वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 5वां स्थान एवं मत्स्य उत्पादन में 6वां स्थान है। बीज में 5वां स्थान और मत्स्य में 6वां स्थान स्थापित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इससे बारे में हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। ठीक है, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के संचालन में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को कुल 4825 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन का लक्ष्य मिला था। वर्तमान में राज्य में इस लक्ष्य से 62 अधिक यानी 4887 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाती है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिशुपाल पर्वत की स्थिति जिले के महासमुंद में है। ठीक है ना, तो ये चर्चा में की है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के प्रसिद्ध शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सौ इसमें देख लेते हैं। यह पर्वत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई करीब 900 फीट है। 900 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया था दोस्तों? 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच किया गया था। राज्य स्तरीय में। ठीक है, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में किया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय ओलंपिक 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच राजधानी रायपुर में इसका आयोजित किया था। ये इंडोर था। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिता सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम 14 बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, बुढ़ातरा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिषद और स्वामी विवेकानंद स्वामी स्टेडियम कोटा में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने, खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ से 14 शहर शामिल हुए। बहुत ही अच्छा खबर है। इसके लिए देखते हैं। चर्चा में क्यों है? पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में छत्तीसगढ़ 14 शहरों को शामिल किया गया है। 14 शहर, इसमें से कौन कौन से शहर जो है हमारे छत्तीसगढ़ से हैं? पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों सर्वेक्षण की सूचना में रखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 शहर शामिल हुए हैं। 2018 में भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, कितने शहर? 14 शहर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 14 शहर। नेक्स्ट में आते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना में करेगी सहयोग। रीपा योजना क्या है दोस्तों? रीपा योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना में अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोग करेगी रीपा की। ठीक है दोस्तों, रीपा में ये क्या है? एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है। MOU के तहत
डिजाइन थिंकिंग से रिपा योजना के क्रियान्वयन हेतु हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहायता करेगी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा योजना 2022। तो 2 अक्टूबर को 2022 को महात्मा गांधी के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन की महत्वाकांक्षी रूरल पार्क की योजना का शुभारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर को इसकी शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है ना। प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराना, साथ ही गांवों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई गई थी। इससे संबंधित और इसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में टीबी के एवं कुष्ठ रोगियों की खोज अभियान कब से शुरू किया गया था? कब से? 1 से 21 दिसंबर तक चलाए गए टीबी और कुष्ठ रोग की खोज की गई थी। 1 दिसंबर से कब? 1 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रदेश में 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक टीबी एवं कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए सघन अभियान चलाया गया था। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दोनों बीमारियों के संबंधित मरीजों की पहचान कर रहे थे। ठीक है। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कुष्ठ रोग और टीबी के लिए। ठीक है, टीबी या कुष्ठ रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर है ना। छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर जो है हाल ही में चर्चा में क्यों है? हाल ही में राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर घटकर 17.76% रह गई है। आपको बता दें कि राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने वजन त्योहार 2022 के अंतिम आंकड़े जारी किया गया है। इस आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुपोषण दर 17.76% रहा है। नेक्स्ट आते हैं। 33 जिलों में 23,79,029 हम बच्चों के वजन को मापा जाए, जिसमें 413 बच्चों में कुपोषण की स्थिति है। 4 लाख में इतना 4,22,413 मतलब कि कुपोषण बच्चे प्राप्त किए गए हैं। तो इसके लिए हरित नानी बेरा अभियान 2019 चालू किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कुपोषण अभियान की शुरुआत कब किया गया था? हरित नानी बेरा अभियान 2019 2 अक्टूबर 2019। 6 वर्ष तक आयु के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 बच्चे के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त हो का अभियान चालू किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 45 चावल वितरण। 45 चावल वितरण। ठीक है दोस्तों। क्या है? छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों और 2 हाई बर्नर जिले में 45 चावल का वितरण करने की हेतु बनाई गई थी मार्च 2022 में। ठीक है दोस्तों। 10 आकांक्षी जिला और 2 हाईवेट है ना। तो कुपोषण एवं एनीमिया जैसी बीमारी से निपटने के लिए 45 चावल का वितरण चालू किया गया था। इन जिलों में होगी 45 चावल। राज्य के 10 आकांक्षी जिले कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और 2 हाईब्रिड जिला कबीरधाम और रायगढ़। ठीक है दोस्तों। 10 जिला। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ का प्रमुख केंद्र क्या है? तो इन्होंने क्या है कि पिछले 4 वर्षों में 54,518 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का विवरण, जिसका कुल रकबा 30,046 हेक्टेयर है। अब तक सामुदायिक वन अधिकार के 23,000 इतना वन अधिकार पत्र वितरित कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं। आप इसे पॉज करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चर्चित नाम विद्या राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता विद्या राजपूत। छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर विद्या राजपूत को कमला भासीन दक्षिण एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्रांसजेंडर है। ठीक है दोस्तों। विद्या राजपूत क्या है? एक ट्रांसजेंडर है, जिसे दक्षिण एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता विद्या राजपूत को कमला भासीन जो दक्षिण एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विद्या राजपूत को यह पुरस्कार लैंगिक समानता की ओर से ले जाने के उत्कृष्ट के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इसके साथ ही ये पुस्तक नेपाल के
नाती सारा राव को प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जो है हम पार्ट 3 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए पार्ट 3 हम इसका वीडियो कंप्लीट करेंगे। अगर आप दोस्तों अगर इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको दूसरे वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट है कि इससे ज़्यादा कुछ आने की संभावना नहीं है। तो वीडियो में बने रहने के लिए